हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंस्टा मिलियनियर एपिसोड 4। लकी न्यू सिटी बैंक से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल रहा था। असल में उसे क्लास में जाने में देर हो रही थी, इसलिए वो यास्मीन से बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया था। लकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज में पढ़ता था। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसके पैर एक कीचड़ से भरे हुए गड्ढे में पड़ गए। उह शिट, उसने अपने आप से कहा और अपने जूतों को पास की सड़क पर साफ करने लगा। उसने जैसे तैसे अपना जूता तो साफ कर लिया था, लेकिन वो पैंट पर लगे अपने कीचड़ को साफ नहीं कर पाया था। वो बाथरूम की ओर जा पाता, इतने में क्लास की घंटी बज गई। वो भागते हुए क्लास में पहुंचा। उसने बाहर से ही देखा कि प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा पोडियम पर पहुंच चुके थे और उन्होंने आज के लेक्चर की शुरुआत भी कर दी थी। जैसे ही उनकी नज़र बाहर खड़े लकी पर पड़ी तो उनकी आंखें निराशा से भर आईं। इधर लकी का सिर भी शर्म से झुक गया था। कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर थे उनमें से लकी कमलनाथ जी को सबसे ज़्यादा पसंद करता था। प्रोफेसर ये बात जानते थे कि लकी जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करता था। कुछ लोग तो पूरी क्लास के सामने उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन सिर्फ कमलनाथ जी ही ऐसे प्रोफेसर थे जो उसके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। लकी बिना कुछ कहे वैसे ही अपना सर झुकाए क्लास में दाखिल हो गया। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े, सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। अबे ये फटीचर कब से लेट आने लगा? सूरज पश्चिम से उठ सकता है, लेकिन ये कभी लेट नहीं हो सकता। आज क्या हो गया इसे? एक लड़के ने लकी को चिढ़ाते हुए कहा। अबे यार, इसकी पैंट तो देख कितनी गंदी है, कम से कम कपड़े तो ढंग से पहन के आया यार। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर फख्तियाँ कसनी शुरू की। ऐसा नहीं था कि लकी ये सब आज ही सुन रहा था। इस तरह की फख्तियों का सामना वो रोज़ करता था। उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था। आज उसने अपना सर नीचे तो झुका लिया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इन लोगों को पता नहीं था कि ये अनलकी आज कितना लकी होकर आ रहा है। क्लास में बैठे हुए बच्चों का शोर बढ़ने लगा। उधर से कमलनाथ जी ने चिल्लाते हुए कहा, आपस में बात करना बंद करो। अगर तुम लोग इस तरह बात करते रहोगे मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। सभी लोग शांत होकर उनकी बात सुनने लग गए। तब तक लकी भी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। कमलनाथ जी ने फिर से पढ़ाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में कमलनाथ जी की क्लास खत्म हो गई। कमलनाथ जी क्लास के बाहर चले गए। जैसे ही वो बाहर गए, क्लास के पीछे वाले दरवाजे से किसी की आवाज़ आई, डिम्पल। जैसे ही वो आवाज़ सबके कानों में पड़ी, सब लोग क्लास के पीछे वाले दरवाजे की तरफ देखने लगे। वहाँ कोई और नहीं बल्कि डिम्पल का नया बॉयफ्रेंड राहुल था। वह कमरे में दाखिल हुआ और सीधा डिम्पल के पास चला गया। जैसे ही वो डिम्पल के पास पहुंचा, डिम्पल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए। ये नज़ारा देखते ही सबकी नज़रें लकी के ऊपर जा टिकी। सबको अभी तक तो यही पता था कि लकी डिम्पल का बॉयफ्रेंड है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका ब्रेकअप हो गया था। अरे भाई लकी, क्या हो रहा है सब? डिम्पल राहुल के साथ कैसे? उसके एक दोस्त ने आकर लकी से कहा। होने देना यार, जोर है, छोड़ना, लकी ने कहा। उसका इस बारे में किसी से बात करने का कोई मन नहीं हो रहा था। छोड़ना यार, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, लकी ने डिम्पल की ओर देखते हुए कहा, जो राहुल की बाहों में इतरा रही थी। वो जानती नहीं थी कि लकी अगर चाहता तो राहुल और उसके पिता के बिजनेस को यहीं खड़े खड़े खरीद लेता। राहुल और डिम्पल जानबूझकर लकी को छेड़ने के लिए उसके सामने से गुजरने लगे। अच्छा लकी, सुना जरा। डिम्पल लकी के सामने रुकी और उससे बोली। उसने अपने मोबाइल का कवर निकाला और लकी के मुंह पर फेंक दिया। अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा कवर भी नहीं चाहिए। लकी ने उससे कुछ नहीं कहा और नीचे गिरा हुआ कवर उठाकर अपनी टेबल पर रख लिया। कवर कौन गिफ्ट में देता है भाई? राहुल ने उसके सामने ही गिफ्ट डिम्पल से कहा। राहुल लकी को नीचे दिखाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लकी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। डिम्पल ने राहुल की तरफ देखा और बोली, बेबी, बात यह है कि जिसकी मोबाइल खरीद कर गिफ्ट करने की औकात नहीं होगी वो कवर ही गिफ्ट में देगा ना। कोई बात नहीं बेबी, मैं आज ही तुम्हें एक नया फ़ोन दिलवाता हूँ, राहुल ने डिम्पल से कहा। लकी का मन तो कर रहा था वो जोर से राहुल के ऊपर हंसे, लेकिन लकी को खुद के लिए नहीं बल्कि डिम्पल के लिए बुरा लग रहा था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि डिम्पल बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो आज लकी फ़ोन की पूरी दुकान खरीद कर उसे गिफ्ट कर देता। भाई ये सब क्या हो रहा है? तेरे सामने ये सब हो रहा है और तू बस मुस्कुराए जा रहा है। गुस्सा नहीं आ रहा है तुझे? प्रीतम ने लकी से पूछा। नहीं यार, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। चिल यार, छोड़, लकी ने कहा और राहुल और डिम्पल की ओर देखने लगे। उन दोनों की नज़र लकी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो वो दोनों अंदर से भभक गए। दोनों ही ये सब लकी को जलाने के लिए कर रहे थे, लेकिन वो तो ऐसे बैठा था जैसे उसका और डिम्पल का कोई रिश्ता ही नहीं था। जब उनकी बातों का लकी पर कोई असर होता नहीं दिखा तो डिम्पल बोली, बेबी चलो यहाँ से। बेबी नहीं हबी, आज से तुम मुझे हबी बोलोगी, राहुल ने डिम्पल से कहा। डिम्पल ये सब क्यों कर रही हो तुम? लकी ने डिम्पल की ओर देखकर कहा। राहुल को लकी का ये बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने लकी से कहा, ओए फटीचर सुन, तूने आज के बाद अगर डिम्पल से कुछ भी कहा तो मैं राजपथ पर तेरी परेड करवा दूंगा। लकी ने कहा, रहने दे भाई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे भी खराब चीज़ों के मुँह नहीं लगता। इतने में ही पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, डिम्पल। वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी, वो गुस्से से डिम्पल की ओर देख रही थी। अब तू हद से आगे बढ़ती जा रही है डिम्पल। लकी जैसे लड़के को छोड़कर तू इस एक नंबर के लफंगे लड़के के साथ पड़ी है। तुझे तो कहीं जाकर डूब मरना चाहिए। साक्षी तू ये क्या कह रही है? जमाल संभाल अपनी। राहुल के बारे में बुराई नहीं बल्कि लकी के बारे में अच्छाई सुनकर डिम्पल का दिमाग खराब हो गया। साक्षी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जब भी डिम्पल और लकी के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई होती तो साक्षी ही उसे सुलझाती थी।
मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ, साक्षी ने कहा। लकी जैसा बंदा तुझे कहीं नहीं मिलेगा। साक्षी लकी के पास आकर खड़ी हुई और डिम्पल से बोली, तू इतनी जल्दी कैसे भूल गई यार? लकी तेरे साथ हर टफ टाइम में खड़ा रहा था। भले ही उस वक्त लकी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह डिम्पल को अपनी हथेलियों पर रखकर घूमना चाहता था। वह उसकी छोटी सी छोटी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता था। जो कवर डिम्पल ने लकी के मुंह पर फेंक कर मारा था, वो कवर खरीदने के लिए लकी ने ओवर टाइम किया था। लकी को जैसे ही ये सब याद आया, उसकी पलकों की कोरें भीग गई थी। डिम्पल ने कहा, हाँ तो ये सब इसका प्रॉब्लम है ना? मैंने इससे पहले ही कहा था ये मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो ये मेरे साथ इतना आगे क्यों बढ़ा? ये सब बातें हो ही रही थी, अचानक लकी का फ़ोन बज उठा। लकी ने जब मोबाइल देखा तो पाया एक अनजान नंबर से उसे फ़ोन आया था। लकी फ़ोन उठाने के लिए वहाँ से निकल गया। फ़ोन पर लकी कुछ बोलता उससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बहुत हो गया लक्ष्मण, अब बस घर आ जा जल्दी से। ये आवाज़ सुनते ही लकी एक पल में उसे पहचान गया था। उसके दिमाग से डिम्पल के सारे ख्यालात चले गए थे और उस आवाज़ को सुनकर ही उसकी आंखें भीग गई थी। आखिर किसकी थी वो आवाज़? किसका फ़ोन आया था लकी को, जो उसका घर पर इंतज़ार कर रहा था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सब सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को सुनने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर, इससे बाज 9 2 11 पर।